इसमें कस्टमर अपन को नॉलेज भी लेनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है, अपन को जानकारी भी लेनी पड़ती है। कॉस्ट में इसमें लिमिट नहीं रहती। इसमें बचपन से हम छोटे से यही पैदा हुआ, इसी में पले बड़े हैं, तो वो इसी से स्टार्ट किया है। जो स्टार्ट किया है हमारा विषय नहीं, हमारी तीसरी पीढ़ी है इसलिए। नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बैठे होंगे। तो गाइस वैसे ऑफिस 8 और मैं जल्दी उठ गया था वीडियो एडिटिंग के लिए और अपलोड करने के लिए। तो तुमको क्या नर्सरी में जाना था 8 से 9 बजे तक। तो मैंने अभी अंकल जी की बात की, उन्होंने बोला कि अभी तो गाड़ी तो आ गई है पर लेबर नहीं आए, तो आप 9 बजे तक है ना, तब तक आप वेट करो, थोड़ी देर रुक लो, फिर मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। तो उनका वेट है, वैसे फ़ोन करते हैं, फिर अपन चलते हैं वापस नर्सरी के अंदर। और आई होप आज तो कंप्लीट हो जाए वीडियो। मेरे को बहुत दिन हो गए ऐसे करते हुए, तो देखते क्या होता है। आएगा नर्सरी, मतलब अंकल जी का कॉल तो नहीं आया था, तो मैंने कॉल कर दिया कि 9 बज गए हैं अब तो शायद अगर इनमें लेबर आ गए होंगे। मैंने अंकल जी कॉल किया तो अंकल जी बोला आ जाओ। तो मतलब गाड़ी भी आ रखी है, आपको दिख रही है आगे, मतलब पूरा पौधे खाली हो रहे हैं, अंकल जी नहीं रहे। फिर जैसे वो दिखते हैं फिर आप बात करते हैं बड़े दिनों बाद में। जैसे मैं आपको बताया था कि मैं नर्सरी का वीडियो बनाने वाला हूँ, नॉलेज एटेक ऐसा कुछ, मतलब भी अंकल जी गाड़ी भी आ रखी है और अंकल जी भी अपने साथ ही हैं, तो आप बताना चाहते हैं। तो अंकल जी मतलब आपने जो स्टार्ट किया वो क्या सोच किया नर्सरी? इसी देखिए हमारा ये बिजनेस जो स्टार्ट किया है, हमारा विषय नहीं, हमारी तीसरी पीढ़ी है इस लाइन में। तीसरी पीढ़ी है हमारी। हमारे कोई टाइम हमारे दादाजी आए, पिताजी, और अभी हम लोग कर रहे हैं, और अभी चौथी पीढ़ी भी आ गई है, वो भी तैयारी में है। अभी सब स्टार्ट करके अभी चल रहा है। हम लोगों का यही बिजनेस रहा है, मतलब बचपन से हम छोटे से यही पैदा हुआ, इसी में पले बड़े हैं, तो वो इसी से स्टार्ट किया है। तो मतलब आपने जो नर्सरी स्टार्ट की है तो कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट में इसमें तो लिमिट नहीं रहती। इसमें ये तो अपने ऊपर रहता है, अपन कॉस्ट जैसा करना चाहे, छोटे स्तर से करना चाहे। अभी डायरेक्ट बड़े स्तर से तो होता ही नहीं है, छोटे स्तर से अपन स्टार्ट करते हैं, तो ही धीरे धीरे आगे सीढ़ी बाई सीढ़ी सर सकते हैं। अपन डायरेक्ट अपन सोचे कि एक साथ में अपन डायरेक्ट कर दिया और बड़ा मतलब से कर दिया, तो उसमें से तेज नहीं बढ़ता। इसमें कस्टमर अपन को नॉलेज भी लेनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है, अपन को जानकारी भी लेनी पड़ती है, किस तरह के प्लांट अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे अपन और क्या डिमांड रहती है, पानी किस तरह है, खाद मिट्टी किन पौधों में कैसे लगती है, वो सारा ही इसमें नॉलेज लेना पड़ता है। उसके बाद ही अपन कुछ कर सकते हैं। तो आपने भी मतलब कुछ पैसे लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे, तो आपने मतलब सराउंड में कितने किए होंगे इससे? अराउंड में ऐसा कुछ देखो लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है? हाँ, तो अभी वो पेमेंट में जो भी रहता है वो मेरे से बड़े ब्रदर है, वो करते हैं। मैं खाली यार संभालता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे से बड़े हैं वो इनके हैंडल में रहता है। फाइनेंशियल वो बड़े भाई करते हैं और मैनेजमेंट आप करते हैं। तो इसमें कोई सब्सिडीज ये सब कुछ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? प्लान में ये सरकार, ये हमारे प्राइवेट नर्सरी आती है, प्राइवेट नर्सरी में ये चीज़ नहीं रहती है। इसमें जो भी करना होता है सब अपने स्तर से ही करना होता है, इसमें सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं मिलती है। जैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे नर्सरी स्टार्ट करनी है तो मैं कैसे करूँगा? कोई लाइसेंस होता है इसका? नहीं देखो, प्राइवेट नर्सरी के लिए तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अपन छोटे स्तर से अपन डाल के कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या है, फर्स्ट नंबर तो अपन को मतलब 10 से 5 साल अपन को कोई चीज़ की नॉलेज लेंगे, काम करेंगे कहीं तो ही सीख सकते हैं। बाकी अपन नए सिरे से करना चाहे तो नहीं हो सकते। इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, हमको भी कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अलग से। तो आपने जो ये पूरी नर्सरी बना ली कितनी बड़ी, तो मतलब कितना खर्चा आ गया अभी तक आपका? कुछ नहीं है, लिमिट नहीं है? लिमिट तो अपने को देखो करने चाहो तो बोले 10 लाख 5 लाख 2 लाख जितना, कोई इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता। अभी वो आइडिया रहता है, वो बड़े वाला पैसा हैंडल करते हैं, मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट करता हूँ और मैनेजमेंट में संभालता हूँ। जो आपकी गाड़ी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ये अभी साउथ से आई हुई है, आंध्रा से। आंध्रा से? जी जी जी। तो मतलब आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट है ऐसे? और हम लोग बाहर से माल मंगाते हैं, स्टार्टिंग से हमारे पिताजी जाते थे उधर, तो उधर से स्टार्ट किया हुआ है। और काफ़ी हम लोग लगभग ऑल इंडिया के अंदर वहाँ से सप्लाई होता है प्लांट। गुजरात से सप्लाई होता है, आंध्रा से सप्लाई होता है, पूना से सप्लाई होता है, सब जगह जगह से आते हैं प्लांट इसमें। जो आपने जो लेबर लगा रखी है नर्सरी के अंदर, तो उनकी मतलब क्या रहती है? भाई ये तो हमारे ऐसे गाड़ी आती है, उसमें हम लोग लेबर एक्स्ट्रा लेबर लेके आते हैं। बाकी परमानेंट तो सिर्फ 2 या 3 लेबर रखते हैं हम लोग। और जैसे अभी गाड़ी वाड़ी आई या एक्सीडेंट ज़्यादा काम रहता है तो फिर 2 दिन 3 दिन के लिए लेबर लेके आते हैं, तो बाहर से लोकल से मिल जाती है लेबर। तो जो आपने नई नर्सरी स्टार्ट की है तो आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है इससे, कितनी इनकम हो रही है? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो नया किया है, इतना कुछ नहीं। अभी तो कम से कम को 1-1.5 साल 2 साल बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मालूम पड़ेगा। अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। अभी इतनी सेल नहीं हो रही स्टार्टिंग में? वो मतलब कितने टाइप के पौधे आपके यहाँ पे? अभी हमारे पास लगभग सारी वैरायटी मिल जाती है। फल वाले पौधे भी है, मतलब फल फ्रूट, और शो वाले पौधे, फ्लावर प्लांट है, डेकोर प्लांट है, और लॉन वन, सारी ही वैरायटी मिल जाती है। इसमें छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट, और जो पॉट वगैरह भी रखते हैं, पॉट भी मिल जाएंगे, प्लास्टिक वाले पॉट भी मिल जाएंगे, सीमेंट वाले पॉट भी मिल जाएंगे आपको। तो अभी कुछ मैं स्टॉक कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे सारा स्टॉक हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा भी टाइम लगेगा। अभी देखो महीने 1.5 महीने में सारा स्टॉक हो जाएगा माल का। वापस यहाँ पे आगे भी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा माल रख रहे हैं। और ये लैंड है,
ये ज़मीन वो आपकी है मतलब, या आपने ली है इसको? लीज पे ली हुई है। लीज पे ली हुई है। मतलब नर्सरी के लिए नॉर्मली कितनी रिक्वायरमेंट होती है रेंट के लिए? रेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या होता है अपन 50 में भी कर सकते हैं स्टार्ट, 20 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो अपन धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आपने कोई करता है तो उस हिसाब से करता है। बाकी हम डायरेक्ट अपन में करना चाहे तो नहीं कर सकते। आप उसका मैनेजमेंट समझा सकते हो कि मतलब कितने दिन में पानी पिलाना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए? गर्मियों में तो मतलब पानी देखिए सुबह शाम रेगुलर पानी लगता है, डेली पानी लगता है। सुबह शाम मतलब एक टाइम तो लगता ही है पानी। बाकी सर्दी को टाइम रहता है, उस समय पानी थोड़ा कम लगता है, और बारिश के टाइम में पानी थोड़ा मतलब जैसे 7 दिन में 8 दिन में एक बार पानी लगता है। बाकी तो रेगुलर पानी चाहिए। रेगुलर पानी चाहिए। तो आपके यहाँ पर ट्यूबवेल भी है, जैसे पानी हो जाता है थोड़ा बहुत? उसमें भी 12 महीने 2 साल तो लगेगा इधर स्टार्ट होना पूरा अच्छे से चलने में। ये नर्सरी स्टार्ट की है, तो अगर कोई नॉर्मल किसान फार्मर भी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या प्रोसेस रहेगी? जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करे तो क्या करना चाहिए उसको? स्टार्टिंग में फार्मर जो भी करना चाहे तो बाकी फर्स्ट नंबर तो अपन जो जिस लाइन में है वही इस लाइन को करे तो बेस्ट है। दूसरा अगर नए सिरे से कुछ करना चाहे तो उसके लिए मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या अपन कहीं भी हुए और सीखने के लिए हमको 4 से 10 साल अपन को कहीं काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कौन सा प्लान क्या है कैसे, तो अपन इस पर कुछ कर सकते हैं। बाकी अपन नए सिरे से अपन खाली पैसा डाल के और अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो नहीं करते। सबसे पहले नॉलेज है, नॉलेज जरूरी है आपसे, नॉलेज जरूरी है। तो जैसे आप मान लो अभी स्टार्टिंग किया आपने तो कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहता कैसे? अगर आपको लगता है कि 3-4 साल में प्रॉफिट मिलेगा तो आपके हिसाब से कितना मिल जाएगा? ऐसा अच्छा है या कोई? इसमें हमारे तो कोई फिक्स नहीं रहता, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 साल तो हमको यहाँ जमाने में ही लगेगा। 2 साल जमाने में लगेगा? 2 साल के बाद ही तो अपने कुछ कर सकते हैं। नहीं फिर भी आपने कुछ फायदा देख के स्टार्ट किया होगा? अपन लोग लाइन यही है, दूसरा कोई काम किया है हमारे चौथी पीढ़ी सी लाइन में तो यही काम कर रहे हैं बस। बाकी दूसरा कोई लाइन ऐसा कुछ काम किया ही नहीं। तो नहीं जैसे बहुत सारे पोली हाउस भी बोलते हैं, कुछ और भी करते हैं। वो अलग चीज़ होगी, वो अलग चीज़ होगी, हमारा आपके पास में कुछ खुल रहा है शायद? सामने खुल रहा है। हाँ सामने कुछ खुल हो रहा है, अभी मालूम नहीं क्या है, बोल रहा है कुछ, लेकिन क्या बन रहा है ये तुम्हें नॉलेज देने का। फिर भी आप मतलब नॉर्मल फार्मर क्या देना चाहते हो भाई? क्या करना चाहिए आपको कुछ? हमारे हिसाब से तो नॉर्मल फार्मर को अपन जैसे करो, जो खेती में नॉलेज है तो नहीं खेती का करे, वरना नहीं है तो यहाँ से हम लोग नींबू का प्लांटेशन करते हैं, जामफल का प्लांटेशन करते हैं, एप्पल बोर्ड लगाइए, जामफल लगाइए, नींबू लगाइए, बगीचे मतलब जैसे लगाना हो नारा मडम का कुछ भी बगीचे आप लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोग पता है सर्वाइज कर देते हैं आपको। तो मतलब पर प्लांट कॉस्ट अलग अलग रहती है, कैसे रहती है? अलग अलग रहती है, अलग अलग रहती है। ये तो भाई पानी भी देने हैं पौधों को, यहाँ पर ऐसा पानी दिया जाता है रोज, सुबह शाम, गर्मियों में सुबह शाम और सर्दियों में मतलब एक दिन छोड़ के सुबह एक टाइम। यूट्यूब पे तो मेरी महिंद्रा वर्ष। तो मतलब आप सर्दी गर्मी में कितना टाइम पानी देना होता है इनको? सर्दियों में 3-4 दिन छोड़ के देना पड़ता है। गर्मियों में रेगुलर सुबह तो पानी दिया करो, सुबह शाम नहीं एक टाइम दिया करो। हाँ पानी दिया, मिट्टी सूखने के बाद पानी दिया करेंगे आपको? हमारे लिए पौधे पड़े रहते हैं तो रेगुलर देना। हाँ अगर आप पोंगल डालोगे ना, हाँ पोर्ट्स कितने डालेंगे? कम पानी देना पड़ेगा। ओके तो गाइस मतलब अंकल जी से बात हो गई है, उन्होंने जितना बता सके वो तो बता दिया उन्होंने। मतलब जितना उनका था कि हाँ मैं इतने बता पाऊँगा तो उन्होंने बता दिया, जितना अपने लिए था अच्छा खासा। हाँ मेरे को सीखने को मिला कुछ, तो उनको मतलब एक प्राइवेट नर्सरी है तो उसमें वैसे कुछ इनलीगल कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने खुद ने स्टार्ट किया है, कितने इन्होंने बोला कितनी भी कॉस्ट हो सकती है, जितना आप लगा पाओगे ना उतना कॉस्ट है। अगर गवर्नमेंट होती तो वो आगे से सब्सिडी मिलती, मतलब उनके कंट्रोल में रहता थोड़ा बहुत। पर जो मेरी प्राइवेट है उसको तो हम मतलब खानदानी करते आ रहे हैं, तो मेरे बड़े भैया हमने स्टार्ट किया है जो खानदान से चल रहा है पहले से ही। तो मतलब उनकी उन्होंने बोला जितना लगाना उतना लग सकता है इसमें, मतलब करोड़ लाख जितना लगा सकते हो आप उतना। और ये लैंड भी उन्होंने लीज पे ले रखी है। तो अभी जो माल आया ये आया आंध्रा से पौधे मंगा रखे, जैसे पूरे पौधे आंध्रा से आ रखे हैं। इन्होंने बोला कि पूरे पौधे हैं ना ये आंध्रा से आ रखे हैं, जितना भी आता है वो आंध्रा से आता है। ये लेबर भी आंध्रा की हैं जो भी पौधे लगा रहे हैं बेड के अंदर उधर। नर्सरी आया हुआ है जवाहरलाल रोड महावीर हॉस्पिटल के पास में है, HP पेट्रोल के बराबर में, और ये रामनगर अपने बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर अपने हरिओम नर्सरी के नाम से आई हुई है। ये मेरा यहाँ न्यू ब्रांच की हुई है और आपको सारी वैरायटी लगभग इधर मिल जाएंगे, फल में, फूल में, डेकोर प्लांट और पॉट्स वगैरह, लॉन जो भी है। और हम लोग गार्डन डेवलप भी करते हैं, लगभग सारी ही चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, अवेलेबल मिल जाएगी, वो भी होलसेल के भाव में। आप अभी बता रहे आप बता सकते हैं। राजस्थान पाली सुमेरपुर के अंदर। ठीक है अंकल, मैं भी अपना वादा पूरा कंप्लीट किया आपको। ये अंदर के साथ एक वीडियो बनाऊंगा आपको जो आपके लिए अच्छा रहेगा, नॉलेज वाला रहेगा। तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, वो वादा कंप्लीट है। तो आपका भी कुछ वादा है, लाइक और सब्सक्राइब वो करना मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ हॉस्टल के अंदर,
तो मेरे को भी गाइस कॉलेज जाना है, वैसे लेट हो चुका हूँ, 10 बजने वाले हैं। तो मैं भी आज यहीं खत्म करता हूँ ब्लॉग को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज पसंद आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय।